तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम कॉपीराइटिंग और कमर्शियल कंटेंट का डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस उसमें यही है कि कमर्शियल कंटेंट जो होता है वो डिटेल्ड होता है, इन डेप्थ होता है, और जो कॉपीराइटिंग होती है वो डिटेल और इन डेप्थ नहीं होती। वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगे ना तो 50 वर्ड्स होंगे, बल्कि ये भी ज़्यादा होंगे, 30 या 35 वर्ड्स होंगे बस। और अगर आपने कॉपीराइटिंग की मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे जी, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट देन क्लिक ऑन दिस लिंक, और फिर आप वो लिंक रेफर करेंगे अपने कमर्शियल कंटेंट की तरफ। तो ये स्ट्रेटजी होती है प्रॉपर। तो अब यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए आज वो भी है जी, जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को कुछ तोहफे तोहफ़ भी दिए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। तो ये मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं जी, कस्टम टेबल कोड्स। मतलब कि टेबल आपने हमेशा अक्सर वेबसाइट्स पे देखे होंगे, तो टेबल्स बने होते हैं, तो वो टेबल के एक प्रॉपर कोड्स हैं। अगर आप खुद से टेबल बनाकर लगाएंगे ना वेबसाइट के ऊपर, तो वो आपको बड़ा तंग करेंगे, वो कभी 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 कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये कोड्स जो हैं, ये कोड है टेबल के, ये आपने बैकएंड पे ऐड करने हैं कोड अपने आर्टिकल के अंदर, और आपका टेबल जो है वो लग जाएगा। फिर आपने उस टेबल के अंदर चीज़ें ऐड करते रहना है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपने साथ-साथ इसमें ऐड कर देनी है। इसके अलावा मेरे पास पड़े हैं जी प्लगइन्स, और ये सारे पेड प्लगइन्स हैं। डब्ल्यूपी रॉकेट का प्लगइन पड़ा है मेरे पास, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन प्लगइन है। और ये रॉकेट कौन-सा प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने में मदद देता है। इसके अलावा ये वर्डप्रेस पॉपअप्स क्या है कि आप वेबसाइट पे अगर किसी पे जाते हैं ना, तो आपको एक आपके सामने एक पॉपअप आता है सामने। तो ये उसका है, ये पेड प्लगइन। इसके अलावा ये स्लाइडर का प्लगइन है, जो आपका हीरो सेक्शन बताया था ना मैंने, उसमें स्लाइड्स चल रही होती हैं, तो वो वाला प्लगइन है। और ये ब्रांडेड एसएमएस पाकिस्तान, ये हमारी ही एक वेबसाइट है, ब्रांडेड एसएमएस। उसमें क्या होता है, जिस तरह ये आपको मैसेज आते हैं ना, मैकडॉनल्ड से कभी मैसेज आ गया, मतलब कि जो सभी को जाते हैं मैसेजेस, तो ये उसका प्लगइन है, ठीक है। और ब्लॉग लेआउट, और वर्डप्रेस पॉपअप्स, और ये भी डब्ल्यूपी रॉकेट का प्लगइन है मेरे पास। ये एलिमेंट वू कॉमर्स का पड़ा है पेड, और ये किसी उसकी चीज़ें हैं प्लगइन की ही, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको उड़ाओ। और कुछ इस फ़ोल्डर के अंदर भी प्लगइन्स पड़े हैं, जो मेरे टीचर्स ने मेरे साथ शेयर किए हुए हैं। स्कीमा प्रो, ये शॉर्ट कॉर्ड्स हैं कुछ, ये डब्ल्यूपी रॉकेट के 3 प्लगइन्स पड़े हैं यहाँ पर। हार्ट हार्ट बीट कंट्रोल, ये मतलब कि सारे जो प्लगइन है ना, ये आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत रोल प्ले करेंगे, ये वो प्लगइन्स हैं। और इसके अलावा मेरे पास थीम्स पेड काफ़ी पड़े हैं। ये हैं जी थीम, एक न्यूज़पेपर का पेड थीम। इसके अलावा ये सारे ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ थीम्स हैं, कुछ जो है मज़ीद थीम है, ये स्टोर के थीम्स। मतलब कि अगर आपने वेबसाइट को स्टोर बनाना हो, उस पे वो कॉमर्स ऐड करके, तो ये स्टोर के कुछ थीम्स हैं। इसकी अगर मैं आपको दिखाऊँ थीम फाइल्स के अंदर, कोई ना कोई मिल जाए अगर पिक्चर पिक्चर मुझे, या इनके नेम थोड़े हैं ना। सर जी, सर जी, जो आपने अपनी वेबसाइट पे थीम लगाया हुआ है, ये आपने खुद बनाया या मतलब परचेज किया हुआ है? ये मैंने खुद बनाया हुआ है सारा थीम। ये देखें जी, ये बेजियन थीम है, थीम फॉरेस्ट से परचेज किया हुआ है। और इसको मैं थीम दिखाता हूँ कि ये थीम कैसा, और $49 का थीम है ये। अगर आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो ये कुछ स्टोर का थीम है ये, और कुछ इस तरह का स्टोर आपको दिखेगा जब आप इस थीम थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी मैंने जो अपनी वेबसाइट पे बनाया हुआ है ना, मुझे उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब कि वो थीम की कुछ CSS फाइल्स जो हैं वो मुझे तंग कर रही हैं, और वेबसाइट की स्पीड भी जो है थोड़ी सी खराब कर रही हैं। तो स्पीड अगर आपने अपनी वेबसाइट की 100% रखनी है ना, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक, नेट गया, स्क्रीन विजिबल हो रही मेरी काशिफ? यस सर। चलो गुड है। मैं कह रहा था कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को 110% स्पीड अप रखना है,
तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ये जेनेसिस का थीम यूज करें, और इसके अलावा ये विजिबल मैक्सिम नहीं हो रही सर। सर नहीं हो रही। आपकी स्क्रीन तो नहीं है? अब नहीं हो रही, पहले हो रही थी। दोबारा कर पहले दो, भी नहीं आई। अब हो रही होगी। जी सर। हाँ, तो आपने ये मैगजीन प्रो का थीम यूज करना है। ये काफी फास्ट थीम है और ये आपकी ब्लॉगिंग साइट्स के अंदर काफी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा ये न्यूज़पेपर थीम जो है पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉगिंग का मशहूर ज़माना थीम है ये न्यूज़पेपर, और ये भी आपको काफी हेल्प करेगा आपकी ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट को अच्छा दिखने के अंदर। जैसे मैं अगर आपको इसका भी एक दीदार करवाऊं, जैसे इसका दीदार हम सर कर रहे थे। न्यूज़पेपर थीम तो फ्री में भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे, वर्डप्रेस पे फ्री में भी है। फ्री में भी है, लेकिन इसके जो एडवांस्ड फीचर्स है ना वो आपको इसमें भी मिलेंगे अच्छा। पेड थीम के अंदर। अब ये भी एक पेड थीम है और ये स्टोर का थीम है। ठीक है, देखें जी, प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ऐड टू कार्ट आ रहा है, इसको अगर आपने सेव करना है वो आ रहा है, सर्च करना है मजीद वो आ रहा है, और इनकी प्राइसिंग आ रही है। ये एक एक चीज आप जो है एडिट कर सकते हैं, एक एक चीज इसकी। आपने ये थीम अपलोड करना है, इसकी फाइल्स अपलोड करनी है, और उसके बाद आप इसको पकड़ के सारे का सारा अपडेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट की नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये होम इसका मतलब कि एक नहीं है, इसमें को 5-6 आपको मिलेंगे वेरिएंट्स। जैसे अभी हम पहला वेरिएंट देख रहे थे, अब हम दूसरा वेरिएंट देखेंगे। ये इसका दूसरा वेरिएंट है, ये पॉपअप आया सामने हमारे। इस पॉपअप को, नहीं पॉपअप नहीं है, ये मजेदार चीज है। ठीक है, ये उसने लगाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख लेंगे किस तरीके से हमारे पास, देखिए काफी ज्यादा थीम्स पड़े हैं मेरे पास पेड, और ये प्लगइन्स भी पेड पड़े हैं, और ये मैं आप सबको शेयर भी करूंगा। और कैसे शेयर करूं जी, ये मैं आपको शेयर करूंगा थ्रू ईमेल्स, और मैं बता दूंगा कि किस ईमेल के थ्रू आपके पास ये सारे के सारे चीजें पहुंचेंगी। और मैंने आप लोगों के से एक ये भी करवानी थी, एक असाइनमेंट। ये जी, मैं कल बैठा सोच रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग हम बड़ी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना आपसे एफिलिएट मार्केटिंग करवाई जाए। ठीक है, तो चूंकि हमारा ये कोर्स जो है वो एंड होने वाला है, और मैं अपना नेक्स्ट कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप सबके लिए मैं एक ऑफर लेकर आ रहा हूँ कि अब जो मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसकी मैंने फी रखनी है जी इतने। ठीक है, PKR में। और एज एन एफिलिएट मार्केटर, अगर आप किसी स्टूडेंट को रेफर करते हैं और वो मुझे इतनी फी पे करता है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा 20% कमीशन। और वो कितना होगा जी, वो आप सबने गैस कर लिया होगा, वो आपको इतनी अमाउंट मिलेगी पर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अब आपकी असाइनमेंट है कि आप जो हैं वो किस तरीके से इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को इनरोल करवाते हैं। आपने ये नहीं बताना कि आप जो है वो कमीशन आपको मिलेगा, आपने बस ट्राई करना है कि आपने किसी तरीके से कि ये कोर्स जो है वो कोई स्टूडेंट जो है वो इनरोल कर ले। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है, जिस तरह मैंने आपको क्लासेस में दिखाया कि किस तरीके से प्रॉपर मार्केटिंग होती है, वो सब मैं आपके साथ अभी कल तक शेयर कर लूंगा। उस पर मैं काम शुरू करने लगा हूँ। मतलब कि मैं उसकी प्रॉपर एक पोस्टिंग बनाऊंगा, एक वेबसाइट पे उसका एक पेज बनाऊंगा, RK इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। वो लिंक भी शेयर करूंगा आपको। इसके अलावा मैं वो भी शेयर करूंगा आपको, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर करूंगा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? यस, चल रही है। वो भी शेयर करूंगा, और फिर आप उनको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने फ्रेंड्स को रेफर करें, अपने फैमिली को रेफर करें, उनको लिंक्स दें कि ये वेबसाइट का URL है और इस पेज पे जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने खुद ये कोर्स किया हुआ है, मुझे ये फायदा हुआ है इस कोर्स का। ये कोर्स जो है वो बड़ा डिफरेंट है, आपको दूसरे कोर्सेज वाले जो हैं वो पढ़ा पढ़ू के चले जाते हैं। इस कोर्स के अंदर आपकी वेबसाइट्स भी बनाई जाएंगी, आपको टूल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके ग्रुप्स बनाकर आपको ग्रुप बाय होस्टिंग एंड डोमेन्स भी परचेज करवाई जाएंगी। मतलब कि आपका एक प्रॉपर ब्रांड लॉन्च कर दिया जाएगा अगर आप इस कोर्स को इनरोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आप
अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस कोर्स को मार्केट करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है, मतलब कि आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें आसानी होगी। वो कैसे? क्योंकि आप लोगों ने खुद सारे का सारा A to Z कोर्स लिया है। अगर हम जाते हैं ना, कि मैं कहता हूँ जी कि मैंने इस थीम को, या इस थीम फॉरेस्ट की मैंने करनी है जी, इवांटो एलिमेंट्स मार्केट जो है, इसका मैंने एफिलिएट प्रोग्राम इनरोल करके मैंने इसकी करनी है सारी, मतलब कि स्टार्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके बारे में पढ़ूंगा कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं, कोड्स भी मिलते हैं, वीडियो भी मिलती हैं, ऑडियो भी मिलती है, ग्राफिक्स भी मिलते हैं, फोटोज भी मिलती हैं, 3D फाइल्स भी मिलती हैं, और उसके बाद हर एक चीज के अंदर इसकी सब कैटेगरीज हैं। तो मैं एक एक चीज को पढ़ूंगा, फिर मैं कोई एक आधा दिन रिसर्च करने के बाद इस काबिल होऊंगा कि अब मैं इसके ऊपर बैठ के एक आर्टिकल लिख सकूं। लेकिन आप लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने सिर्फ अपने मार्केटिंग स्किल्स शो करने हैं कि आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जो भी आप लोग जो है वो स्टूडेंट निकाल के देंगे, ये तकरीबन सभी के लिए है। और जो भी आप लोग, जो भी मतलब कि रेडी होगा, जो कहेगा जी कि मैं फी परचेज करना चाहता हूँ, तो फिर आप लोग मुझे बताएं, मैं फिर आपको शेयर करूंगा कि उसने कहाँ पर फी परचेज शेयर करनी है। तो जैसे ही वो अमाउंट मेरे पास रिसीव होगी, उसमें से आपका कमीशन जो है आपको डिलीवर कर दिया जाएगा उसी टाइम। ठीक है? तो ये आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की असाइनमेंट करवा रहा हूँ मैं, और इसमें आप लोगों का भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। मेरा भी फायदा इसलिए है कि मेरा जो नेक्स्ट कोर्स है उसके अंदर एक अच्छी ऑडियंस आ जाएगी, अच्छे लोग सीखने के लिए आ जाएंगे, और काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है? और आप लोगों का तो फायदा ही फायदा हो जाएगा कि अगर आपकी अभी से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, मतलब कि लोकल एफिलिएट मार्केटिंग है ना ये, चाहे लोकल तो नहीं है, खैर अच्छी ही है। मैं आपको वेबसाइट्स भी शेयर करूंगा अपनी, वो लिंक्स जिनके ऊपर मैंने ये प्रॉपर तरीके से बनाया होगा सारा कुछ, तो वो सब शेयर करके फिर मैं बताऊंगा आप सबको, आपको चीजें सारी कल या परसों तक। उसके बाद मैं आपको कहूंगा जी बस लग जो काम थे, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अब आप लोगों ने करने हैं थ्रू योर मार्केटिंग स्किल्स। और उसके अंदर जैसे मैंने बताया, आपका भी कमीशन है। लगी समझ? यस सर। ठीक है, इक्को दी आवाज आई है, और किसी ने भी समझ लगी? सर ये आप हमें जी सर। बताएंगे, उसके बाद ही हम मतलब स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि मुझसे तो इन्फॉर्मेशन काफी आप चाहे जो सुबह से शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे कहेंगे ना कि हमने सर कहाँ पे इनरोल होना है, या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मजीद चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म कैसा है, टीचर कैसे हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप खुद भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप रेफरेंस देना हो ना, तो फिर आप कहेंगे जी कि ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या यहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सर सकते हैं। एक्चुअली वो मतलब डायरेक्ट ना कोर्स स्टार्टिंग का ही पूछते हैं मुझसे, तो वो आप एग्जैक्ट बता दीजिए कि आप कितने डेज से वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग आप उनको एस्टिमेट दे दें 10 सितंबर। ओके सर। ठीक है? इधर भी मैं लिख देता हूँ कि 10 सितंबर जो है वो डेट है कोर्स की स्टार्टिंग की। और जो मैं एड्स वो बनाऊंगा सारी की सारी सोशल मीडिया पोस्ट, उसके अंदर मैं लिख दूंगा सब कुछ। गुड हो गया जी? और यस ये सर। उन लोगों के लिए है जो आप जो देख रहे हैं और जो अभी नहीं है क्लास में, वो लोग भी इसको अच्छे तरीके से इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। और ये अब एक तरह से आप लोगों का इम्तिहान है, बल्कि अगर आप इस तरीके से सीखेंगे ना एफिलिएट मार्केटिंग को, तो आपके लिए आसानियां होंगी। आपको पता लगेगा कि मैंने क्या बातें करके किसी को मोटिवेट करके किसी चीज के अंदर इनरोल करवाना है, या किसी चीज की सेल करवानी है। अगर आप इसको उस तरीके से लेकर चलेंगे, तो आपको एक मतलब कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि अगर मैंने आर्टिकल लिखना है और उसके अंदर मैंने कोई 4-5 चीजें ऐड करनी है परचेज करने के लिए, तो मैंने किस तरह की बातें लिखनी है उसके अंदर। ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। सर पूछ भी लिया सर करो जी कभी। कल मैंने अमेजोन का जो होता है एसोसिएट प्रोग्राम,
हाँ हाँ वो ज्वाइन किया था। अब उसमें किसी भी प्रोडक्ट का लिंक उठा के मतलब मैं अपने आर्टिकल में ऐड कर दूं तो मतलब वो मेरी तरफ से ऐड होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल जो, बिल्कुल। या उसका कोई कोड वगैरह होता है ITC इस तरह? नहीं नहीं, आपने अपना एफिलिएट लिंक कॉपी करके पेस्ट करना होता है बस। और एक और चीज याद रखें, आपने जब भी कोई एफिलिएट प्रोग्राम इनरोल करना है ना, तो आपने उसके 3-4 पैरामीटर्स को माइंड में रखना है। ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर, क्योंकि आप लोग अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहते हैं, सबसे पहले आपने फोकस करना है जी के पेमेंट मेथड्स। ये ना हो कि आप साल लगा दें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और जब आपको पता लगे जी कि मेरे कोई 1000-1200 डॉलर्स अर्न हो कर लिए मैंने, अब मैंने विड्रॉ करने हैं तो पता लगे जी कि सिर्फ पेपाल के थ्रू विड्रॉल हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप काम ही उन प्लेटफॉर्म्स पे करें जहां पर पाकिस्तान फ्रेंडली पेमेंट मेथड्स हों, जिसके अंदर कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं? वो पेयोनियर है सबसे पहले, इसके अलावा स्क्रिल है, ठीक है, और मेन वैसे यही दो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी हैं प्लेटफॉर्म, जैसे जैसे याद आते रहेंगे एक दो दिनों में मैं वो आपको शेयर करता रहूंगा। और दूसरी चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो आपने रखना है जी कैशिंग पीरियड। अब ये कैशिंग पीरियड क्या होता है, या कैशिंग या कुकीज, ठीक है, कुकीज या कैशिंग, कैशिंग नहीं होता सॉरी, सिर्फ कुकीज ही होता है, कुकीज पीरियड। कुकीज क्या होता है जी? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल पड़ी है कोई, एपी के प्योर वाली देख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे जी हम कहते हैं जी कि ये जो है ये डाउनलोड एपी के ये एफिलिएट लिंक है। अगर मैं इस पे क्लिक करके किसी और पेज पे जा रहा हूँ, वाह जी पहले ऐड ही की है, अगर मैं इस पे क्लिक करके किसी दूसरे लिंक पे जा रहा हूँ, तो अब इस लिंक के अकॉर्डिंग जो कुकीज थी ना, वो मेरे यूआरएल में मेरी इस हिस्ट्री के अंदर वो सेव हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर हिस्ट्री में जाऊँ ना, तो आपको हिस्ट्री में यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ जी क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो यहाँ पर ऑप्शन आती है जी कुकीज एंड अदर साइट डाटा, ठीक है। तो ये कुकीज जो हैं उस लिंक की मेरे पास सेव हो गई हैं। अब कुछ वेबसाइट्स का कुकीज पीरियड या कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स का कुकीज पीरियड होता है 10 डेज, ठीक है, और कुछ का मतलब कि ये भी आपने लाजमी पढ़ना है उसको एनरोल करने से पहले कि इसका कुकी पीरियड क्या है। अब फॉर एग्जांपल किसी का कुकी पीरियड है 10 दिन। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं एक आर्टिकल देखा है कि मुझे नजर आ रहे हैं जी 4-5 एफिलिएट सॉरी होस्टिंग के प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ यार ये नेमचीप भी अच्छा है, होस्टिंगर भी अच्छा है, और मैंने अब नेमचीप पे क्लिक किया, जाकर देख रहा हूँ जी कि यार इसके 34 डॉलर पे करने पड़ने हैं मुझे, तो 34 डॉलर मेरे पास अभी है नहीं, मेरे पास 3 दिन बाद आएंगे। तो 3 दिन बाद अगर मैं आपके लिंक पे क्लिक करके जाने की बजाय डायरेक्ट नेमचीप की वेबसाइट पे जाऊं और वहां से परचेज करूं ना, तब भी कमीशन आपको ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुकीज पीरियड 10 दिन का है। लगी समझ बात की कि नहीं? लगे सर। ठीक है। जैसे किसी का अगर कुकी पीरियड है 30 डेज, और उसने आपके लिंक पे क्लिक करके वो उस मतलब कि उस वेबसाइट पे पहुंच गया है जिसकी उसने मार्केटिंग करनी है, तो अब उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया उस यूजर ने, या उस मतलब कि जो जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उस ट्रैफिक में किसी बंदे ने उस लिंक पे क्लिक करके वो उस वेबसाइट पे पहुंच गया है, और उसने उस दिन परचेज नहीं किया, वो 30 दिन के अंदर जिस भी दिन परचेज करेगा, चाहे वो दोबारा आकर आपकी वेबसाइट ढूंढे, फिर आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करे, फिर जाकर परचेज करे, तब तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर वो उसका माइंड में हो यार मैंने वो नेम चीप देखी थी, और वो आपको ये नहीं कहेगा कि वो आपके दोबारा वेबसाइट पे आएगा, वो अगर डायरेक्टली नेम चीप पे जाके यहाँ से परचेज करने का ना करेगा ना, तो कमीशन आपके पास आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि कुकीज पीरियड जो है
वो आपका उसके कंप्यूटर में सेव हो गया, ठीक है। तो कुकीज पीरियड जिसका ज्यादा होगा उसी का आपको ज्यादा फायदा होगा। कम कुकीज पीरियड वाले जो है वो आपने, जिनका मतलब कि 2 दिन हो 5 दिन हो, वो आप उनको अवॉइड ही करें। और तो मैंने आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स के नेम्स ऊपर शेयर किए हुए हैं ना, वो सबसे इफेक्टिव और अच्छे प्लेटफॉर्म है, डिजी स्टोर, जेवीजू और सीजे एफिलिएट। और यहाँ पर काफी प्रोडक्ट्स भी पड़े हैं, मैंने आपको डिजी स्टोर पे जाकर दिखाया भी था, आप कैटेगरी वाइज उनको देख सकते हैं। और सबसे जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एफिलिएट मार्केटिंग का, उसका मैंने बताया था जी आपको, क्लिक बैंक है। ये भी आपको इसका नज़ारा करा देते हैं आज। लेकिन आप यहाँ पर वो नहीं कर सकते, अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ये भी दिखा ही देता हूँ मैं कि आपको क्या एरर मिलेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट हियर पे क्लिक करें अगर हम, ये कुछ क्वेश्चन है मैं जल्दी जल्दी फिल कर रहा हूँ। विच कंट्री यू आर लोकेटेड इन। तो ये देखें जी, कुछ ये सिर्फ कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये क्लिक बैंक जो है वो ऑफर कर रहा है। इंडिया के पास हर एक सहूलत मौजूद है और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है। इंडिया में पेपाल भी है, इंडिया में क्लिक बैंक भी है, इंडिया के अंदर इवन एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन प्लेटफॉर्म है, वो भी मैं आपको बता दूं, गूगल ट्रेंड्स। इसका आपने नेम सुना ही होगा। गूगल ट्रेंड्स में क्या होता है जी, अगर आप कोई निश रिसर्च कर रहे हैं ना, तो आप गूगल ट्रेंड्स को यूज कर सकते हैं। मैं लैपटॉप की तरह चार्जिंग पे लगाऊं, एक सेकंड, ये ना हो लैपटॉप बंद हो जाए, मुझे 2 मिनट दें बस। जी चार्जर इज कनेक्टेड। हाउ डू यू हियर अबाउट वेबसाइट। विलन उसी के लंबे लंबे सवाल लिखी है। न्यू अकाउंट, नहीं जी, नहीं देखनी वीडियो से। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम, और अब देखिए जी,
कंट्री में अगर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ना, चलिए पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा अभी यहाँ पर। पहले पाकिस्तान नजर आता था जब मैंने पहले को 2-3 साल पहले ट्राई किया था। पाकिस्तान सेलेक्ट किया मैंने तो यहाँ पर रेड कलर में लिखा आया कि इस रीजन के अंदर ये जो नेमचिप है ये अकाउंट ओपनिंग नहीं अलाउ करता। हालांकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना कि आप सोच नहीं सकते। इसके मैं अगर आपको दिखा सकूं एफिलिएट्स में जाके, नहीं शो कर रहा ये। अब आप इसको लॉगिन करेंगे तो फिर ही शो करेगा आपको, अभी नहीं कर रहा कुछ शो। खैर इसको छोड़ें, गूगल ट्रेंड्स पे आए जी। बहुत ही मजेदार चीज है ये भी। ये आपको बताता है कि आप जिस भी निश के अंदर काम करना चाह रहे हैं उस निश का करंटली ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ जी कि मैंने होस्टिंग्स जो है वो अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करनी है और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू करनी है, मतलब एफिलिएट लिंक्स यूज करके, और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो होस्टिंग अपनी सेल आउट करनी है थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड को टारगेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पर मैं आकर टर्म या टॉपिक लिखूंगा कि बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, या मैं अगर इसको लिख लूँ ना बेस्ट क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। इस पे मैं सर्च टर्म पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको जरा मैं इसको हाइड कर लूँ। मैं देखिए जी पाकिस्तान का हमारे पास ट्रेंड आ रहा है। मैंने कौन सा बताया जी, हमने न्यूजीलैंड का देखना है। न्यूजीलैंड में गए हम और हम देखिए उसका कुछ ट्रेंड ही नहीं आ रहा। इसको पास्ट 12 मंथ्स की बजाय अगर हम 2004 से आज तक का ट्रेंड देखें वो भी नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं जो ट्रेंड में चीज हो थोड़ा। क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, फिश फूड देखते हैं। ये देखें जी, ये आपको ग्राफ दिखा रहा है कि फिश फूड की गूगल के ऊपर क्या ट्रेंड चला आ रहा है। और अगर हम इतना लंबे की बजाय अगर हम देख लें ट्रेंड सिर्फ पिछले साल का, तो देखें जी पिछले साल से जो फिश फूड पे काम कर रहा है वो फिश फूड का ट्रेंड जो है करंटली हाई जा रहा है, अभी भी हाई जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताता है जी। और अगर आप इसमें कुछ कंपेयर करना चाह रहे हैं, जैसे मैं फिश फूड लिखा है, इधर मैं लिख रहा हूँ जी डॉग फूड, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी निश बेहतर है। तो इन दोनों में से फिश फूड अब बहुत नीचे चली गई और डॉग फूड जो है ये टॉप पे जा रहा है। और अगर आप थोड़ा मजीद नीचे आए तो आपको ये बताएगा कि न्यूजीलैंड के अंदर किस किस एरिया के अंदर या किस किस सिटी के अंदर ये कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ एक रखें ना, कंपैरिजन को छोड़ें, ये फिश फूड ही रखें बस, तो फिश फूड देखें जी, ये मनावातू वंगानुई के अंदर ये 100% सर्च हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बे ऑफ प्लेंटी में 100% 96% सर्च हो रहा है। कैंटरबरी, आपने जो क्रिकेट थोड़ा देखते हैं उनको पता होगा, कैंटरबरी का स्टेडियम बड़ा अच्छा है, वहां पर 83% जो है ये सर्च हो रहा है कीवर्ड्स। उसके बाद जी रिलेटेड क्यूरीज, मतलब कि कीवर्ड्स जो है वो भी आपको शो कर रहा है कि फास्ट फूड ये तो कर रहा है, मैं तो फिश फूड लिखा है। बिग फिश ईटरी, ये ब्रेकआउट, मतलब कि ये कीवर्ड काफी दफा सर्च हो चुका है। चाइनीज फूड नियर मी, ये भी काफी दफा फूड जो कीवर्ड है वो यूज हो चुका है। और ये रिलेटेड टॉपिक शो कर रहा है आपको। फूड ट्रक, ये मेरे ख्याल ये कोई रेस्टोरेंट है, देखें एशियन रेस्टोरेंट इन ऑकलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का शहर है। और बिग फिश एटरी जो है ये वो बता रहा है कि ये उसका ये है, कहते हैं वहां पर रेस्टोरेंट है। और अगर हम कैंटरबरी पे क्लिक करते हैं तो कैंटरबरी के अंदर जो 83% हमारे पास स्कोर आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। देखिए फिश एंड चिप्स नियर मी, ये कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप काफी जो है यहाँ पर अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जी आपके पास ट्रेंडिंग सर्चेज आ रही हैं। अगर आपने टारगेट करनी है प्रॉपर तरीके से किसी प्रॉपर चीज को, जैसे देखें ना ये मेरे यहाँ पर मैंने ट्रेंडिंग सर्च भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हिसाब लगाएं। कह रहे जी डेली सर्च ट्रेंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस रीजन। और आपको मजेदार बात बताऊं, ये डेली सर्च ट्रेंड्स, डेली के ट्रेंड्स यहाँ पर शो होते हैं जिन कंट्रीज में ये इनेबल है।
इसके अलावा गूगल क्वेश्चंस का एक प्लेटफॉर्म है। डेली बेसिस पे गूगल डेटाबेस है ना एक, अब डेली बेसिस पे कोई एक बंदा अगर आकर गूगल पे कोई कीवर्ड ऐड कर रहा है, गूगल के पास अगर उस कीवर्ड का आंसर हुआ तो गूगल उससे रिलेटेड सर्चेस दिखा देगा, और अगर गूगल के पास उसका आंसर नहीं हुआ तो गूगल वो कीवर्ड उठाकर गूगल क्वेश्चंस में ऐड कर देता है, और आगे वॉल्यूम भी ऐड कर देता है कि इस कीवर्ड का जवाब गूगल के पास नहीं है। तो ब्लॉगर्स क्या करते हैं, वो वाले कीवर्ड्स उठाते हैं जिसका जवाब गूगल के पास नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो उस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली गूगल को उसका जवाब मिल गया, तो गूगल वो वाला आर्टिकल जो है सबसे टॉप पोजीशन पे शो करेगा, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, हिसाब लाओ। तो अब हम जरा खुफिया तरीका यूज करेंगे, हम लगाएंगे जी वीपीएन, और मैं आपको गूगल ट्रेंड्स का दिखाता हूँ, गूगल क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ, है ना दी ऐसी दी तैसी। हम यूनाइटेड स्टेट्स का वीपीएन लगाने लगे हैं जी। कनेक्टेड, हम जाएंगे गूगल के ऊपर, google.com, एडसेंस से नहीं जाना, गूगल तो जाना, फिर एडसेंस से लाए, इधर से जाते हैं google.com। और सर्च सेटिंग्स को भी हम यूएस में ले जाते हैं। इसका पता ना आपको सर्च सेटिंग किस तरह चेंज करनी है, मतलब कि अगर आप लिखेंगे ना कीवर्ड जाकर के, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूं करके, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि बेस्ट कैमरा रिपेयरिंग शॉप नियर मी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये देखें, चूंकि मैंने यूएसए की लोकेशन लगाई हुई है तो मुझे रिजल्ट शो कर रहा है यूएसए के, ये देखें जी, पोर्टलैंड यूएसए। और अगर मैं अपने दूसरे ब्राउजर के ऊपर आऊं जहां पर मैंने ये नहीं लगाया हुआ वीपीएन, और यहाँ पर अगर मैं आके लिखूं ना यहाँ पर बेस्ट कैमरा रिपेयरिंग शॉप्स नियर मी, तो आपको हाल रोड का नक्शा नजर आएगा, ख्वाजा फोटोज निस्बत रोड, चैम्बरलिन रोड निस्बत रोड, मतलब के निस्बत रोड ये वाला वही एरिया सारा, ये हाल रोड के आसपास वाला। तो देखिए जी लाहौर म्यूजियम, तो देखा आपने कि हमने लोकेशन चेंज किया वीपीएन लगा के, तो हमारे पास रिजल्ट्स ही सारे वहां के शो कर रहा है। अब हम यहाँ से जाएंगे जी गूगल ट्रेंड्स के अंदर, चल दो फांसी है, गूगल ट्रेंड्स। अब अगर यहाँ पर जाकर आपको गूगल ट्रेंड्स का वो दिखाओ ना, ट्रेंडिंग सर्चेस, तो आपको ट्रेंडिंग सर्चेस का इतना अन्यवाद डाटा नजर आएगा। ट्रेंडिंग सर्चेस जी, डेली सर्च ट्रेंड्स, रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स। रियल टाइम का मतलब कि जो करंटली जिनके ऊपर सर्चिंग हो रही है यूएसए के अंदर। देखिए जी, प्रिंसेस डियाना आज के दिन में डेली का, ये देखिए डेली बता रहा है, प्रिंसेस डियाना का कीवर्ड आज के दिन में 50,000 प्लस दफा सर्च हो चुका है। और ट्यूसडे मतलब कि कल के दिन, ये जो ल्यूक बेल है इसका कीवर्ड 50, मतलब कि क्या कहेंगे इसको, 500 के 5 लाख दफा सर्च हो चुका है। ठीक है, तो ये हिसाब लगा लें आप कि ये क्या चीज है। अगर हम रियल टाइम देखें तो रियल टाइम भी आपको शो करेगा पिछले 24 घंटे के अंदर वाला, और ये आपको एक ग्राफ के साथ शो कर रहा है। आर्सेनल एफसी या फुटबॉल्स के ज्यादातर जो ट्रेंडिंग वाले नजर आते हैं ना, ये आपको स्पोर्ट्स वाले नजर आएंगे। अगर आप कंट्री चेंज करके देखें ना, पाकिस्तान देखें, यहाँ भी नजर नहीं आएगा आपको। हिसाब लाओ कितने खिलौता है पाकिस्तान।
रकीब बनूंगा पाकिस्तान में। इंडिया देख लेते हैं जरा, आपको जरा तो कुछ समझ अच्छी लग जाए शायद कीवर्ड्स की। जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1 मिलियन प्लस सर्च हुई है सिर्फ आज के दिन में। रोहित शर्मा पे सर्च हुई है, एशिया का पॉइंट्स टेबल पे सर्च हुई है। सोनिया गांधी, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इलॉन मस्क, रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो हिसाब लगाएं आप, तो लोड मोर करते रहेंगे आपके पास अन्य बार आती रहेंगी चीजें। और एक और जो मैं बता रहा था, गूगल क्वेश्चंस। क्वेश्चन हब, इधर ही होना सारे, सो तो नहीं गए? इतना इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ यार मैं। सर इधर ही हैं। चलो अच्छी बात है। इसको लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर मैंने लॉगिन किया तो शायद मेरा वीपीएन काम ना करे, क्योंकि मैं अपने जीमेल से लॉगिन करूंगा और जीमेल की जो कुकीज लगी हुई हैं वो मेरे इस आईपी एड्रेस की लगी हुई हैं, और वो मेरा आईपी एड्रेस पकड़ा जाएगा कि ये बंदा तो पाकिस्तान में बैठा है। चेक करते हैं, शायद ना पकड़ा जाए। ले जी, क्वेश्चन हब में ले आया आपको। ये तो आपको क्वेश्चन हब शो करे, चेंज कर दिया इन्होंने, बड़ा वाह। ये देखें जी, क्वेश्चन आंसर्ड, आर्टिकल सबमिटेड, सर्च इंप्रेशंस। और ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये सेकंड्स में आपका आर्टिकल सबमिट होता है। क्यों? क्योंकि गूगल के ऊपर लोग सर्च कर ही जा रहे हैं, गूगल के पास जवाब नहीं है। यार किधर से नजर आएगा हमें? ये सारा चेंज कर दिया इन्होंने यार। ये फील्ड है, मेरे ख्याल से हम यहीं से इसको करना पड़ेगा। हम टॉपिक सर्च करते हैं कि किस टॉपिक के अंदर कोई गैप है गूगल के पास। अगर मैं यहाँ पर लिखूं जी, स्पेलिंग गलत लिखते मैं, काशिफ मार्केटिंग। देखिए, रिजल्ट्स फॉर काशिफ मार्केटिंग कीवर्ड्स, गॉट इट। काशिफ साहब मशहूर बंदा नहीं हो तुसी? बेस्ट, फिर इन्होंने चेंज कर दिया, ये मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहले जरा, थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें जी, व्हाट इज बेस्ट एफिलिएट प्लेटफॉर्म। इसका जवाब गूगल के पास सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो गूगल हमें ले जाएगा सर्च पे और बताएगा जी, हालांकि इसके ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों शो कर रहा है हमें क्वेश्चन हब पे? मतलब कि गूगल चाह रहा है कि इसके ऊपर मजीद उसको कंटेंट चाहिए।